सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आचार्य श्री रजनीश की एक पुस्तक है गीता दर्शन, जिसमें आचार्य श्री रजनीश जी ने भगवान कृष्ण के मुख से जो गीता है उसका उन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो उनमें जो भगवान कृष्ण का निष्काम कर्म वाला सिद्धांत जो है वो आचार्य रजनीश सुनाते हैं। तो वहाँ पे एक स्टोरी कहते हैं जो मुझे बहुत पसंद आई है निष्काम कर्म के लिए। तो मैं आपसे के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, आप भी इसे पूरा सुनिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ईजिली तरीके से समझ भी आ जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृपा रघुनाथ की पर। आइए कहानी शुरू करते हैं। अकबर एक दिन तानसेन को कहते हैं कि तुम्हारे संगीत को सुनता हूँ तो मन में ऐसा ख्याल उठता है कि तुम जैसा बजाने वाला शायद ही इस पृथ्वी पर हो। आगे भी कभी होगा यह भी भरोसा नहीं आता, क्योंकि इससे ऊंचाई संगीत में और क्या हो सकेगी, इसकी धारणा भी नहीं बनती है। तुम शिखर हो शिखर। लेकिन कल रात जब तुम्हें विदा किया था, सोने गया था, तो मुझे ख्याल आया हो सकता है तुमने भी किसी से सीखा हो, कोई तुम्हारा गुरु हो। तो मैं आज तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा कोई गुरु है, तुमने किसी से सीखा है? तो तानसेन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरु के सामने, जिससे सीखा है उसके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। इसलिए आप यह ख्याल मन से छोड़ दें। आप शिखर कहते हैं, मैं तो भूमि पर भी नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे ही जाना है, इसलिए आपको शिखर मालूम पड़ता हूँ। मैं गुरु के चरणों में बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कभी उनके चरणों में बैठने की योग्यता भी हो जाए तो समझूंगा बहुत कुछ पा लिया। तो अकबर ने कहा, तुम्हारे गुरु जीवित हों तो तत्क्षण अभी और आज उन्हें ले आओ, मैं सुनना चाहूँगा। पर तानसेन ने कहा, यही कठिनाई है, जीवित वे हैं लेकिन उन्हें लाया नहीं जा सकता। अकबर ने कहा, जो भी भेंट चाहिए, जो भी भेंट हो, जो भी इच्छा हो, जो तुम कहोगे वही देंगे। तानसेन ने कहा, वही कठिनाई है, क्योंकि उन्हें कुछ लेने को राजी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कुछ लेने का प्रश्न ही नहीं है। अकबर ने कहा, कुछ लेने का प्रश्न नहीं है तो क्या उपाय किया जाए? तानसेन ने कहा, कोई उपाय नहीं है, आपको ही चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मैं अभी चलने को तैयार हूँ। तो तानसेन ने कहा, अभी चलने से तो कोई सार नहीं है, क्योंकि कहने से वे बजाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है, जब वे बजाते हैं तब कोई सुन ले बात और है, तो मैं पता लगाता हूँ वे कब बजाते हैं, तब हम चलेंगे। पता चला हरिदास उनके गुरु थे, यमुना के किनारे रहते थे। पता चला रात 3 बजे उठकर वे बजाते हैं, नाचते हैं। तो शायद ही दुनिया के किसी अकबर की हैसियत के सम्राट ने 3 बजे रात चोरी से किसी संगीतज्ञ को सुना हो। अकबर और तानसेन चोरी से झोपड़ी के बाहर ठंडी रात में छिपकर बैठे रहे। पूरे समय अकबर की आंखों में आंसू बहते रहे, एक शब्द बोला नहीं। संगीत बंद हुआ, वापस होने लगे, सुबह फूटने लगी। राह में भी तानसेन से अकबर बोला नहीं। महल के द्वार पर तानसेन से इतना ही कहा, अब तक सोचता था कि तुम जैसा कोई भी नहीं बजा सकता, अब सोचता हूँ कि तुम हो कहाँ। लेकिन क्या बात है, तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं बजा सकते? तानसेन ने कहा, बात तो बहुत साफ है, मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूँ और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है, इसलिए बजाते हैं। मेरे बजाने के आगे कुछ लक्ष्य है जो मुझे मिले, उसमें मेरे प्राण हैं, इसलिए बजाने में मेरे प्राण कभी पूरे नहीं हो सकते। बजाने में मैं सदा अधूरा हूँ, अंश हूँ। अगर बिना बजाए भी मुझे वह मिल जाए तो बजाने से जो मिलता है तो बजाने को फेंक कर उसे पालूंगा।
बजाना मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं है। साध्य कहीं और है, भविष्य में, धन में, यश में, प्रतिष्ठा में। साध्य कहीं और है, संगीत सिर्फ साधन है। साधन कभी आत्मा नहीं बन पाती, साध्य में ही आत्मा भटक होती है। अगर साध्य बिना साधन के मिल जाए तो साधन को छोड़ दूं अभी, लेकिन नहीं मिलता साधन के बिना, इसलिए साधन को खींचता हूँ। लेकिन दृष्टि और प्राण, आकांक्षा और सब घूमता है साध्य के निकट। इसलिए जिनको सुनकर आप आ रहे हैं, संगीत उनके लिए कुछ पाने का साधन नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है जिसे पाने को वे बजा रहे हैं, बल्कि पीछे कुछ है जिससे उनका संगीत फूट रहा है और बज रहा है। कुछ पा लिया है, कुछ भर गया है, वह बह रहा है। कोई अनुभूति, कोई सत्य, कोई परमात्मा प्राणों में भर गया है, अब वह बह रहा है। अकबर बार बार पूछने लगा, किस लिए, किस लिए? स्वभावतः हम भी पूछते हैं किस लिए, पर तानसेन ने कहा, नदियाँ किस लिए बह रही हैं, फूल किस लिए खिल रहे हैं, सूर्य किस लिए निकल रहा है, किस लिए मनुष्य की बुद्धि ने पैदा किया है। सारा जगत ओवरफ्लोइंग है आदमी को छोड़कर। सारा जगत आगे के लिए नहीं जी रहा है, सारा जगत भीतर से जी रहा है। फूल खिल रहे हैं, खिलने में ही आनंद है। सूर्य निकल रहा है, निकलने में ही आनंद है। हवाएं बह रही हैं, बहने में ही आनंद है। आकाश है, होने में ही आनंद है। आनंद आगे नहीं, अभी है, यही है। और जो हो रहा है वह भीतर की ऊर्जा से अकारण बहाव है, जिस पर कि कृष्ण का सारा कर्म योग खड़ा है। वह जीवन को भी भविष्य की तरफ से पकड़ना नहीं, वह जीवन को आकांक्षा की तरफ से खींचना नहीं, वरन व्यक्ति के भीतर जो छिपा अभिव्यक्ति है उसकी ओवरफ्लोइंग है, उसका ऊपर से बह जाना है। धन्यवाद।